याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। तुम्हारे सर पर तो आज तक मुश्ताक सवार नहीं हुआ। तंज कर रहे हो मुझ पे? नहीं यार, बस बेजार हो गया उस चुड़ैल का नाम सुन सुनकर। मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ अपनी बातें करना और सुनना चाहता हूँ। यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये मकान मैं 25 लाख में फराज साहब से खरीद चुका हूँ और वादे के मुताबिक आज मुझे इसका कब्जा चाहिए। जाना कुछ भी हो मेम साहब, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे यहाँ ये हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। मैं आपका शौहर हूं, कोई आपके करीब भी आकर बैठे ना तो खून खोने लगता है मेरा। बस आज से आपका ये काम बंद। व्हाट शट क्या? किस चीज की कमी है आपके पास? अल्लाह ने सब चीजें दी हुई है ना आपको। हर नेमत दुनिया की इस घर में मौजूद है। आपको काम करने की भला क्या जरूरत है? बल्कि करना है ना काम तो कोई और काम कर लो। बल्कि कोई और काम भी क्यों करेंगी आप घर में रहो आराम से सुकून से मेरे साथ। मॉम मिली थी मुझे अभी। रात को डिनर पे जाना है शहजाद अंकल के घर, तैयार रहना। तौबा तौबा, इतना बुरा काम अब नहीं जाने दो। लड़के और लड़की में तमीज ही नहीं रही। लड़के लड़कियां लग रहे हैं और लड़कियां लड़कों जैसी। कोई इधर हाथ लगा रहा है, कोई उधर हाथ लगा रहा है, कोई इधर हाथ लगा रहा है। कैसा काम? इससे बुरा काम तो आज तक मैंने नहीं देखा जिसमें लड़के और लड़की की तमीज ही खत्म कर दी। भाई खुश थे? हाँ, लेकिन हम सब के लिए वो बहुत परेशान था। बात करके उसको तसल्ली हो गई। चलो अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। और बाबा भी। नाना, बाबा के सामने मुन्ना का नाम नहीं लेना। उसको पता नहीं आजकल क्या हो गया है। मुन्ना का नाम लो तो इतना गुस्सा होता है। अच्छा, मैंने खाना बना लिया है, जा बेटा तू भी खा ले और अब बाबा को भी दे। आप नहीं आ रही? नहीं, मैं अम्मा को खाना खिला के फिर खाऊंगी। तुझे भूख लगी होगी ना, बाबा को भी भूख लगी है। जा तुम दोनों खा लो। और हाँ, तू याद से दवा खा लेना और फल भी लाए वो भी खा लेना। लेकिन वो वहां कर क्या रही थी? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तेरा भाई उसके घर तक पीछे गया था उसके। तू वहां क्या कर रहा था? मैं? मेरी किस्मत मुझे वहां ले गई। अबे उससे देखना जो लिखा था। मैं तो आराम से बैठ के टीवी देख रहा था। किस्मत ने दस्तक दी, कहा उठो, जूते पहनो और निकलो उस बाजार की तरफ। अबे बकवास बंद कर अपनी। अबे यार, मैं मुंशी भाई के पास गया था, उन्होंने बुलवाया था, कोई जरूरी बात करनी थी। क्या बात? पता नहीं यार, उनसे बात हो कहाँ पाई। कब वक्त वो जो दिख गई, मुंशी भाई मुझे रोकते ही रह गए। मैंने उनकी एक ना सुनी और निकल पड़ा। कहाँ रहती है वो? कौन कौन रहता है उसके साथ? देख भाई, ये सब तो अब तू ही पता लगा सकता है। मैं तुझे उसके ठिकाने तक ले चलूंगा, उसके बाद तू जान और तेरी लाडली। लाडो? लाड तो अब मैं उठाऊंगा उसके सारे। यासिर के चंगल से निकलना इतना आसान नहीं मेरी जान। तू देख,
तो क्या एक्शन और प्लान है अब आपका? पहले पता लगाऊंगा कि वो वहां किसके साथ रहती है, क्या करती है, कब आती जाती है, उसके बाद चलेंगे अपनी चाल। लेकिन तूने आज मुझे खुश कर दिया मेरे दोस्त। आज की ट्रीट मेरी तरफ से, तू बस बता क्या खाएगा। ये हुई ना बात। मैं अभी मुंशी भाई को फोन कर लूं, फिर प्लान करते हैं। हाँ मुंशी भाई, कल वो जरूरी काम था। चल मैं निकलता हूँ। आज तो बात करके ही रहूंगा। या अल्लाह, पता नहीं दिल इतना क्यों घबरा रहा है। शायद पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है आज। अल्लाह पाक पापा को हमेशा अपनी हिफाजत में रखना। मैं तो इतनी बदनसीब बेटी हूँ कि अपने पापा का ख्याल भी ना रख सकी। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना नहीं इम्कान जाना।
काश काश कि तुम एक अच्छे बाप होते शहरयार। शायद हमारी और खास तौर पर हमारी बेटी की जिंदगी में इतनी परेशानियां ना होती। तुमने मेरी लाइफ तो तबाह की ही है, और तुमने मेरी बेटी की जिंदगी भी हेल कर दी। आ रही हूँ। कौन? Nice to see you after a long time. तुम? अरे रिलैक्स हो जाओ, मैं ही। चले जाओ यहाँ से। अरे इतनी मुश्किल से तो तुम मुझे मिली और कह रही हो चले जाओ। तुम्हारे पास बैठ के तुम्हें देखना चाहता हूँ, प्यार की बातें करना चाहता हूँ। ऐसा करते अंदर चलते, सब छोड़ते अंदर चलो, आओ। देखो अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तुम्हें भी मार दूंगी और खुद को भी मार लूंगी। अरे अरे इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं थी। अरे मैं तो बस तुमसे प्यार की बातें करना चाहता हूँ। देर से बाद मिले हैं, थोड़ी यादें ताजा करना चाहता हूँ। अगर सनी आ गया ना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये कौन है? मेरा शौहर। अच्छा तो शादी कर ली तुमने और मुझे बुलाया भी नहीं। चल मुबारकबाद तो देगी। मुबारक हो। अपनी जिंदगी चाहते हो ना तो चले जाओ और दोबारा कभी मत आना। अगर अपने शौहर से खौफजदा हो तो बाहर चलते, थोड़ा सा अच्छा वक्त गुजारेंगे, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा था ना उससे तो बेहतर है कि खुदा मुझे मौत दे देता। तुम बहुत फजूल की बातें करती हो वैसे। अच्छा ये बताओ ये सनी कौन है जिसको तुमने फंसा कर शादी भी कर ली और रह रही हो ऐसे? अगर उसको तुम्हारे मेरे ताल्लुकात का पता चलेगा तो? कोई धोखा नहीं दिया, सब सच सच बोलकर शादी की और वो तुम्हारे खून का प्यासा है। खून का प्यासा? तो मैं डर गया। ओह अब क्या होगा? तो मेरी जान ले लेगा। मुझे कहीं छुपा लो, ऐसा करो मुझे अपने पास छुपा लो। नहीं नहीं वहां तो वो देख लेगा। मैं कहाँ जाऊं? दफा हो जाओ, मर जाओ। आज की मुलाकात अच्छी लगी मुझे, दोबारा आऊंगा। नूर, क्या बात है बेटा? सब ठीक तो है ना? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। जी सब ठीक है। माँ कहाँ है? तुम यहाँ अकेली? अम्मा बाबा को लेके डॉक्टर के पास गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं। अरे क्या हुआ बाबा को? बुखार हो रहा है, बहुत कमजोरी भी है, उनसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। मुझे बताया होता ना, ड्राइवर के साथ भिजवा देता। हाँ वो बुखार में बाबा को लिए लिए फिर रही हूँ। वैसे ही बहुत एहसानात हैं आपके सर, बात बात पे आपको परेशान करना अच्छा नहीं लगता। ये क्या बात हुई? अच्छा ये बताओ तुमने कुछ खाया पिया कि नहीं? जी थैंक यू सो मच। देखो बेटा, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा। तुम बिल्कुल अलग सी हो इन लोगों
मेरा मतलब इन लोगों जैसी नहीं हो, मगर फिर भी उनके साथ रह रही हो। वो कैसे? तुम्हारी ज़बान भी अलग है, गुफ्तगू भी अलग है। तुम तो पढ़ी लिखी हो। माफ करना बेटा, तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे पूछने का कोई हक नहीं, मगर बहुत से सवालात मेरे जहन में आ रहे थे जो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था। इट्स ओके सर, आप मुझसे बिला झिझक कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारे सवालों का जवाब दूंगी। ठीक है बेटा, आओ। मैडम क्या हो गया? आप रो क्यों रहे? आपको तो बुखार लग रहा है। बैठो इधर बैठो। मैडम आप रो मत, हम आ गया है ना। तो आपका बड़ा फिक्र हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आपके साथ कुछ हो गया है, इसलिए हम छुट्टी लेकर आ गया। हम आपका चादर लेके आते हैं, डॉक्टर के पास चलते। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैडम जिद ना करो, दवा नहीं लोगे तो आराम कैसे आएगा मैडम? मैंने कहा था मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा ठीक है, आप आराम करो, हम डॉक्टर को यही लेके आ जाता है। नहीं, कहीं मत जाना, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। मैडम आपको नहीं। अच्छा ओके। अच्छा आप इधर आओ, बैठो। I don't think so. It's not a good idea. मायरा कभी भी इस बात पे राजी नहीं होगी, कभी नहीं। यार बासो, हम उसको डायरेक्ट ऑफर नहीं करेंगे, किसी के थ्रू ऑफर करवाएंगे उससे। इंटरनेशनल मॉडलिंग की ऑफर है ये, और जब वो चली जाएगी बाहर तो ठीक है, उसके बाद वो क्या नन्ना मुन्ना जो है उसको घर से बाहर निकाल देना। नहीं शहजाद नहीं, पता है शहरयार की वजह से वो पहले ही बहुत सख्त ट्रॉमा में है, और मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नफरत करने लगे। मैं उसकी माँ हूँ। यार ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस इसको लीव इट विद मी, ठीक है ना? कोई हर्ट नहीं होगा और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, और हैंडल। आई एम टेलिंग यू ना, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ शहजाद, क्योंकि वो बहुत ओवर सेंसिटिव हो चुकी है, और उसको जरा सा भी पता चल गया ना कि इसके पीछे हम दोनों का हाथ है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, और मैं उसको जिंदगी में मजीद हर्ट नहीं करना चाहती। लिसन, कोई हर्ट नहीं होगा, मैं मैनेज कर लूंगा, समझेगा? Let's go. Strange, very strange. बहुत दुख हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर। इतना गम, इतना दुख तुम अपने अंदर छुपाए हुए हो, और किसी को एहसास तक भी नहीं होने दिया। बेटा, तुम वाकई एक बहुत बाहिम्मत और हौसलामंद लड़की हो, और बावफा भी, कि आज तक तुम उनके साथ निभा कर रही हो। देखो बेटा, आज के बाद तुम अपनी आंखों में आंसू मत आने देना। मैंने तुम्हें बेटी कहा है, लेकिन आज से मैं तुम्हें अपने दिल से बेटी मानता हूँ। समझो कि आज से तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, बल्कि तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है।
बेटा तुम्हें कोई परेशानी कोई दुख हो तुम फौरन मुझे बताना, जैसा कि तुम अपने भाई और बाप को बताया करती थी। और हाँ, आज से तुम बस पर स्कूल नहीं जाओगी, बल्कि ड्राइवर तुम्हारा पिक एंड ड्रॉप करेगा। थैंक यू सर। मेरी बेटी रबिया मुझे पापा कहकर बुलाती है, तुम भी आज से मुझे पापा ही कहना। जी सर। फिर वही जी सर। जाना औरत की इज्जत उसका मान उसका शौहर होता है, जो सारे जहान की आसाइशें इकट्ठी करके उसके कदमों में जमा कर देता। तुम्हारी तरह नहीं। आपा, आप लोगों का मामू ने घर बेच दिया। क्या? ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना